दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको मालूम है कि राजस्थान में चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को निकले थे और धीरे धीरे पूरा 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन अभी तक राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन तक नहीं हुआ है, जबकि बताया जा रहा है कि राजभवन में मंत्रिमंडल के गठन के लिए, उनको शपथ दिलाने के लिए जो भी विधायक बनने हैं 25 के करीब बताया जा रहा अभी तो, कि जिनको मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई जानी है। लेकिन हाईकमान के इतने मजबूत होने के बावजूद वहां अभी तक मंत्रिमंडल का गठन न होना न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय है। और बताया जा रहा है कि वहां स्थिति ऐसी विषम हो गई है कि भाजपा हाईकमान की सांसें अटकी हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। कई कारण हैं। एक तो यह भी बताया जा रहा है कि वहां पर इतने बड़े बड़े चेहरों को चुनाव लड़ाया गया है, उनमें से किसको छोड़ें, किसको रखें, किसको मंत्री बनाएं, किसको ना बनाएं, किस किस जाति के कितने बनाएं, किस किस ग्रुप के कितने बनाएं, सब समझ से बाहर है। और भाजपा हाईकमान लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इतना लाचार नजर आ रहा है और वो सबको राजी करने की स्थिति में नहीं है, नाराज करने की स्थिति में नहीं है। और ये भी माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के गठन में और भी देर हो सकती है, चूंकि भाजपा हाईकमान एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। चूंकि पिछली बार जिस तरह थोक के भाव राजस्थान में भाजपा के लोकसभा चुनाव या जीते थे, वो स्थिति हाईकमान चाहता है। लेकिन यदि सबको राजी नहीं किया गया, ढंग से सबको सेट नहीं किया और सबकी आकांक्षाओं के अनुरूप मंत्रिमंडल नहीं बना, बड़े नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, समाज के हर वर्ग को उसकी संख्या के आधार पर जगह नहीं दी गई, तो लोकसभा चुनावों में का भाजपा हाईकमान के लिए कई प्रकार की मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। तो ये तो मोटी मोटी बातें बताई कि राजभवन में कई दिन से सामियाने लग चुके हैं, कुर्सियां लग चुकी हैं, पूरी तैयार बैठा है राजभवन कि कब विधायक आए और कब मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई जाए। लेकिन इस सब में जो सबसे बड़ा जो पेच फंसा है वो आज भी वसुंधरा राजे सिंधिया का है। वसुंधरा राजे सिंधिया अपनी शर्तों पर अपने समर्थक विधायकों को शामिल करना चाहती हैं और जो अंदर से भाजपा के सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं निकलकर, उसमें बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया
यदि 25 विधायकों को शपथ दिलाई जाती है मंत्री मंडल में, तो उसमें वो कम से कम 10 अपने समर्थक विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल कराना चाहते, जबकि भाजपा हाईकमान 2-4 से ज़्यादा सीटें, यानी 2-4 से ज़्यादा उनके समर्थक एमएलएस को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है, मूड में नहीं है। इससे ज़्यादा वसुंधरा राजे को भाव देने के लिए तैयार नहीं है। और ये तो सब जानते हैं कि भाजपा हाईकमान और वसुंधरा राजे सिंधिया की पटरी बहुत दिन से नहीं बैठ रही है। दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। भाजपा हाईकमान वसुंधरा राजे को अपनी शर्तों पर झुकाना चाहती है, जबकि वसुंधरा राजे सिंधिया यानी महारानी कतई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने आज तक भी किसी भी मुद्दे पर झुकने से इनकार कर दिया है। खबरें ये भी निकल कर आ रही हैं कि यदि वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया तो वो राजस्थान में बहुत बड़ा खेला कर सकती हैं, जिसकी की संभावना है। और भाजपा हाईकमान इसी बात से ज्यादा डरा हुआ है। वही शंका उनको सबसे ज्यादा सता रही है। प्रदेश में कांग्रेस के 69 एमएलए हैं, उधर भाजपा में जो विधायक जीते हैं 130, उनमें से 50 एमएलए वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक बताए जाते हैं। तो खेला यह भी चल रहा है अंदर खाने, बहुत कम लोगों को पता है कि वसुंधरा राजे की बात यदि नहीं मानी गई, के समर्थक उतने विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया जितने के वो चाहती हैं, तो बताया जा रहा है कि पैरेलल एक और कहानी चल रही है। और वो कहानी ये है कि जिस तरीके से भाजपा हाईकमान ने अपने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई थी, कमलनाथ की सरकार गिराई थी, कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर, वही खेला कांग्रेस राजस्थान में करके अपने अपमान का बदला लेना चाहता है। और वसुंधरा राजे सिंधिया को इसी बात से ज़्यादा ताकत मिल रही है और इसीलिए वो भाजपा हाईकमान के सामने, मोदी शाह के सामने झुकने को तैयार नहीं है। और बताया जा रहा है कि उन्होंने सीधी धमकी हाईकमान को दी हुई है कि यदि उनकी बातों को नहीं माना गया तो वो राजस्थान में एक बड़ा खेला कर देंगी और राजस्थान में वो भाजपा की सरकार नहीं बनने देंगी और वो उनका सम्मान नहीं किया गया तो वो संभावित भाजपा की सरकार को बनने से पहले ही गिराकर कांग्रेस के सहयोग से खुद राजस्थान की मुख्यमंत्री बन सकती हैं। ऐसे हमारे सूत्र कहते हैं, ऐसे ही कांग्रेस के सूत्र कहते हैं, ऐसा ही जो है वसुंधरा राजे के सूत्र कहते हैं। इसीलिए भाजपा हाईकमान डरा हुआ, सहमा हुआ है और वो राजस्थान में लगभग 1 महीना होने पर भी मंत्रिमंडल का गठन नहीं करवा पा रहा है, जबकि माना जाता है कि भाजपा हाईकमान इतना ताकतवर है और जो वो पद से सूची भेज दे उन्हीं पर तुरंत मोहर लग जाती है और उन्हीं विधायकों को मंत्रिमंडल में शपथ दिलाई जाती है। लेकिन इस बार गंगा उल्टी बह रही है।
और वसुंधरा राजे के संभावित खेला की वजह से भाजपा हाईकमान की सांसें गले में अटकी हुई हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम निकले थे और लगभग 1 महीना हो गया है, वहाँ मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो रहा है। तो जो मैंने जो चर्चा की है उससे आप कितने सहमत हैं? हालांकि राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि वसुंधरा राजे कभी भी राजस्थान में बड़ा खेला कर सकती हैं। वो जली भुनी बैठी हैं हाईकमान से। जिस तरीके से पहले उनका नाम विधायकों की सूची में नहीं आया था, दूसरी तीसरी सूची में आया और उनके समर्थक विधायकों के टिकट काटे जा रहे थे और कदम कदम पर जिस तरीके से भाजपा हाईकमान ने उनको अपमानित किया है, वो अपमान का घूंट पिए बैठी हैं। इसलिए राजस्थान की राजनीति में कब क्या खेला हो जाए कोई नहीं जानता। और यही वजह है कि अब तक के इतिहास में भाजपा का सबसे ताकतवर हाईकमान के भी हाथ फूले हुए हैं और उसकी समझ से बाहर है। सिर पर लोकसभा चुनाव है, राजस्थान की समस्या का हल करें तो कैसे करें, वसुंधरा राजे को किस तरीके से मनाएं। कहीं ऐसा भी ना हो कि वसुंधरा राजे ये भी हालात पैदा कर दें कि भाजपा हाईकमान ही उन्हें खुद भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने के लिए मजबूरी में तैयार हो जाए। और यदि ऐसा नहीं हुआ, जो वसुंधरा चाहती हैं उनकी बातों को भाजपा हाईकमान ने नहीं माना, तो वो कांग्रेस के साथ कभी भी कुछ भी खेला कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों इतना लेट हो रहा है, राजभवन तैयार बैठा है, क्यों शपथ नहीं दिलाई जा रही है, क्यों हाईकमान के हाथ पैर फूले हुए हैं। तो दोस्तों, मैंने जो राजस्थान की राजनीति के ऊपर जो आकलन आपके सामने रखा, वो विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप कितने सहमत हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।